अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 11 का चैप्टर 4 स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 4.2 को स्टार्ट करने से पहले ये डेफिनेशन एक देखनी है हमने। द nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस। कोई भी एक अरिथमेटिक सीक्वेंस सीक्वेंस है, उसकी nth टर्म क्या होती है, उसको कैसे निकाला जाता है, nth टर्म मीन्स कोई भी टर्म हो सकती है। आपको मैं एडवाइस करूंगा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन जिसमें मैंने एक्सप्लेन की है, तो पहले आप उसको देखें, उसके बाद आप ये देखें, क्योंकि वो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा अरिथमेटिक सीक्वेंस जो है उसकी nth टर्म कैसे निकालते हैं। अरिथमेटिक सीक्वेंस की nth टर्म निकालने से पहले अरिथमेटिक सीक्वेंस का पता होना चाहिए कि वो क्या होती है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है और उसकी हम कहते हैं कि हमें इतनी टर्म चाहिए। फॉर एग्जांपल 20th टर्म क्या होगी, 100th टर्म क्या होगी, 5th टर्म क्या होगी, 11th टर्म क्या होगी। तो डायरेक्टली हम नहीं बता सकते, हमें वो सारी टर्म्स कैलकुलेट करनी पड़ेंगी उसकी। जैसे कि मैंने ये एक सीक्वेंस आपको बताई थी कि ये एक सीक्वेंस है 3, 7, 11, 15। ये एक अरिथमेटिक सीक्वेंस है। मुझे कोई कहे कि इसकी 50th टर्म क्या होगी, 50वीं टर्म क्या होगी, तो मुझे नहीं पता। मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी और 50 टर्म मुझे यहाँ लिखनी पड़ेगी, उसके बाद मुझे पता चलेगा। लेकिन हमें एक डायरेक्ट फार्मूला चाहिए जो डायरेक्टली 2 या 3 स्टेप्स में बता दे कि 50th टर्म या इवन 1000th टर्म इतनी होगी, उसका ये नंबर होगा उसका। ठीक है, तो ये फार्मूला हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि एन टर्म ऑफ ए अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो एन टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, इससे पहले मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी पिछली वीडियो के अंदर कि जनरल फॉर्म जो होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, उसको कैसे लिखा जाता है। तो मैंने कहा था उसको ऐसे लिखा जाता है, ए जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, और ए प्लस डी सेकेंड टर्म होती है, ए प्लस 2d थर्ड टर्म होती है, ए प्लस 3d फोर्थ टर्म होती है, ए प्लस 5d अगली टर्म होती है। और इसी तरह करते करते अगर हम nth टर्म की बात करें तो ए प्लस एन डी, ए प्लस एन डी नहीं, nth टर्म को अभी हम नहीं लिखते, nth टर्म हम यहाँ पे फाइंड करेंगे और हम देखेंगे कैसे आएगी nth टर्म। ठीक है, तो ये उसकी फर्स्ट टर्म क्या होती है, ए होती है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए को हम यूँ भी लिख सकते हैं ए प्लस 0d। ठीक है, 0d, डी कुछ भी हो, 0 से मल्टीप्लाई होगी 0 ही बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे ए प्लस डी है, 1d है, यहाँ पे 2d है, 3d है, तो यहाँ पे 0d हम लिख सकते हैं। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि ए प्लस 0 को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 इंटू डी अपनी जगह पे। 0 को मैंने 1 माइनस 1 लिख दिया। ठीक है, अब ये होगी फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है। अब सेकंड टर्म के लिए हम क्या करते हैं कि ये ए प्लस डी है, तो ये आ जाती है ए प्लस डी। और यहाँ पे ए प्लस 1d भी इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि डी के पीछे कुछ भी नहीं है तो 1 हम कह सकते हैं कि 1 है। ए प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 को 2 माइनस 1 लिखा जा सकता है, और डी की जगह पे डी आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं थर्ड टर्म की बात करूँ तो उसको हम लिखेंगे ए प्लस 3d। यहाँ पे लिखा हुआ है ये थर्ड टर्म है। तो ए प्लस 3 को हम यूँ भी लिख सकते हैं कि सॉरी, थर्ड टर्म में ए प्लस 2d आएगा, ए प्लस 2d, ये थर्ड टर्म है, वो फोर्थ है, 2d आएगा। तो ए प्लस 2 को हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1, क्योंकि 2 को 3 माइनस 1 लिखा जा सकता है, और आगे d। इसी तरह अगर फोर्थ टर्म की बात करें तो वो होगी ए प्लस 3d इक्वल टू ए प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 4 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई फर्स्ट टर्म, ये सेकंड है, ये फोर्थ है, थर्ड है, और ये फोर्थ टर्म है। तो ये पहले ही हमने 3 4 5 टर्म लिख ली हैं। अब हम जनरलाइज करेंगे इन टर्म्स को देख के कि इसकी nth टर्म, मतलब कोई भी टर्म अगर हमें कही जाए, 50th टर्म, 60th टर्म, 100 टर्म, या 50वीं टर्म कौन सी होगी, 46वीं कौन सी होगी, 30वीं टर्म कैसी होगी, तो वो हम यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन जब फर्स्ट टर्म की बारी आई तो यहाँ पे ए रहा और यहाँ पे 1 माइनस 1 और डी। सेकंड टर्म था तो यहाँ पे ए ही था, यानी ऊपर वाले इसमें कोई चेंज नहीं है, प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, डी में कोई चेंज नहीं है, बस ये 2 माइनस 1 जो है ये चेंज आया, क्योंकि इससे पहले जो था हमारे पास वहाँ पे 1 माइनस 1 था, और अभी हमारे पास आ गया 2 माइनस 1। तो यानी कि यहाँ 1 की जगह 2 आ गया सिर्फ। इसी तरह थर्ड टर्म में ए और डी सेम ही रहा, यहाँ पे 3 आ गया, ये चेंज आया, और फोर्थ टर्म में यहाँ पे 4 आ गया। ठीक है, और आगे -1 ऐसे ही रहे। तो अभी यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं, अगर हम nth टर्म की बात करें
तो nth टर्म में यहाँ पे हम लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी, इस टाइप की होगी। क्यों? क्योंकि ये कैसे बनेगी, यहाँ पे देखें a ही है, ठीक है। अभी इसको अगर मैं नहीं लिखता, मैं इधर से देखता हूँ, ये a है तो यहाँ पे a ही आएगा, क्योंकि हमने देखा कि सारी टर्म में a तो सब में आ ही रहा है प्लस, और यहाँ पे हमने देखा कि सारी टर्म में -1 आ रहा है। ये देखें -1 -1 -1 -1, तो जो nth टर्म होगी वहाँ भी -1 आएगा। और यहाँ पे d है, सब में d आ रहा है, पहली में भी, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में, तो nth में भी d आएगा। चेंज सिर्फ इस नंबर पे, यहाँ पे जो नंबर है वो चेंज हो रहा है। पहली टर्म के अंदर 1 था, सेकंड के अंदर 2 था, और थर्ड के अंदर 3 था, फोर्थ के अंदर 4 था, और n जो है उसके अंदर n आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो टर्म है ये हमारे पास nth टर्म है, ठीक है। और इसको हम an से भी डिनोट करते हैं कि an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ये nth टर्म है। तो nth टर्म का अगर हम जनरल फॉर्म हम कहें तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये इसकी जनरल टर्म आ गई। अब ये हम यूज़ करके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।